248 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ, सनातन सत्य, कुदरत का कानून, लॉ ऑफ द नेचर के माध्यम से जो है आपको सही रास्ता और सही सोच और सही दृष्टि देने के लिए आए हैं। और वो दृष्टि क्या है? अपने स्वभाव में रमण करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ। मैं कौन हूँ इसकी पहचान करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और व्यक्ति इसकी पहचान कर लेता है, यानी जिंदगी में उसको कुछ भी करना शेष नहीं है। ये सारा कार्य हम आपको अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से बताते हैं। तो आज का विषय जो हमारा है, अणुव्रत चेतना का विकास। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है अणुव्रत। हमारी भारतीय संस्कृति व्रत प्रधान संस्कृति है और 365 दिन अलग अलग धर्मों के व्रत चलते रहते हैं। और भारतीय संस्कृति के अंदर व्रत को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक तो महाव्रत। महाव्रत का मतलब एब्सोल्यूट पालन करना, उसके अंदर कोई छूट नहीं, और वो सन्यासी लोग करते हैं। और भारतीय संस्कृति के अंदर 5 महाव्रत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन सब की 5 की पालना करने के लिए जो व्यक्ति महाव्रती होता है वह दीक्षा लेता है और वह जीवन पर्यंत जो है वह यह संकल्प करता है, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं और काया से नहीं। 3x3 जो है 9 कोटि त्याग करके और वो पूर्ण अहिंसक बन जाता है। एब्सोल्यूट अहिंसक बन करके वो सन्यासी बन जाता है। और सन्यासी कौन होता है? सन्यासी की 3 बातें होती है। सन्यासी के रसोई नहीं होती, उसको कोई भोजन नहीं पकाना हो तो भिक्षा मांग के लाता है अपने घरों से, शुद्ध भोजन, आहार भोजन लेके आता है और उसके बदले हमको ज्ञान देता है, आत्मज्ञान देता है हमारे को मैं कौन हूँ इसकी जागृति कराता है और अपने आत्मा में स्वभाव में रमण करने की प्रक्रिया बताता है। वही जीवन का सच्चा पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई पुरुषार्थ नहीं है। और हमारा जीवन जो चल रहा है ये तो परिणाम है। हम बड़ी भूल करते हैं कि इसको सुधारने की कोशिश करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि ये पुरुषार्थ है, तो वह ज्ञान है। ये अज्ञान का वेल्डिंग पड़ने के कारण ही ये हमारा कर्म शरीर बनता है, राग द्वेष बनता है। राग द्वेष रूपी अज्ञान का वेल्डिंग है। ये आत्मा और शरीर को जोड़े रखता है, आज से नहीं भवांतर से जुड़े हुए हैं। और जब ज्ञानी मिलते हैं और इस अज्ञान के वेल्डिंग को तोड़ने का उपाय बताते हैं, यानी जब उस अज्ञान को ज्ञान से तोड़ा जाता है, तो ज्ञान क्या है कि अपने स्वभाव में रमण करो, ये ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है वही पुरुषार्थ होता है। सच्चा ज्ञान ही पुरुषार्थ होता है और उसके अतिरिक्त है वो सारा अज्ञान होता है। हम परिणाम को सुधारने को पुरुषार्थ कहते हैं, यह ज्ञान है। और ज्ञान जब हो जाता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो सृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, वो भेद विज्ञान करता है, भेद रेखा बनता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और जब ये सम्यक दर्शन मिलता है, जब उसको वास्तविक ज्ञान मिलता है, और वास्तविक ज्ञान के बाद फिर मुक्ति की नींव चलती, ज्यों ज्यों उसकी जागृति लक्ष्य बढ़ता है और अनुभव बढ़ते बढ़ते 100% अनुभव होता है, तो उसको केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होकर के और वो ईश्वर बन जाता है, परमात्मा बन के सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। तो हम महाव्रतों की बात कर रहे थे। जरूरी नहीं है, 2 तरह की कैटेगरी होता है, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं, कर्म करने में शूरवीर होते हैं, वही धर्म करने में शूरवीर होता है। क्योंकि ये शरीर है, कर्म में भी वही शरीर है और धर्म में भी वही शरीर है, दोनों में ताकत की जरूरत होती है। तो जो लोग अपनी दिशा को मोड़ देते हैं, यानी वो दृष्टि को मोड़ देते हैं, जो आत्मविज्ञान में हम दृष्टि की बात करते हैं, वो दृष्टि क्या है?
वो दृष्टि यह है कि अपनी पहचान करना मैं कौन हूँ और अपने स्वभाव में ही रहना, यही दृष्टि है, यही पुरुषार्थ है। और ये जब ज्ञान, यही ज्ञान है। और इसका विपरीत ज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, तो वो कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है और वो राग द्वेष पैदा करता है और ये श्रृंखला चलती रहती। तो हम बात कर रहे थे महाव्रत की बात की। हर व्यक्ति की ताकत एक जैसी नहीं होती है, तो सारी दुनिया का कैसे विकास हो? तो भगवान तो करुणाशील है। उन्होंने कहा भाई कि तुम ये अगर मेरिट में फर्स्ट नहीं आ सकते हो तो तुम पास तो हो सकते हो। कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ। तो उन्होंने अणुव्रत दिया। गृहस्थी को कहा कि तुम्हारे बाल है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, माता है, पिता है, सारा जीवन तुम नॉर्मल एक गृहस्थी की तरह यापन करो, लेकिन साथ साथ में अणुव्रतों का पालन करो। अणु का मतलब छोटा व्रत, महाव्रत का मतलब कोई भी छूट नहीं, 0% छूट, एक्सक्लूसिव 100% पालन करना। अणुव्रति को छूट ही छूट है। अहिंसा, स्थूल हिंसा नहीं करनी, सत्य, स्थूल झूठ नहीं बोलना, और अचौर्य, स्थूल चोरी नहीं करनी, और उसके बाद के अंदर जो है ब्रह्मचर्य, स्वधार, संतोष। एक अपनी पत्नी को छोड़ करके विश्व की 7 अरब की जनसंख्या में जितनी भी औरतें हैं, वो छोटी है तो बेटी, बराबरी उम्र की है तो बहन, और बड़ी है तो माँ, और उससे बड़ी है तो दादी नानी के रूप में बदला। दृष्टि नहीं बिगाड़नी।